वेलकम फ्रेंड्स, मैं चल आपको स्वागत है। चलिए हम लोग आज हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा बार बार। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जहांगीर के आपके दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वो है आपके ए में है बलबन, बी में है मंसूर, सी में आपका सैयद अली तबरीज़ी और डी में आपका ख्वाजा अब्दुल समद। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका मंसूर। उस्ताद मंसूर जो हैं वो 1590 से लेके 1624 तक इनका समय है और ये 17वीं शताब्दी में मुग़ल चित्रकार और अदालत कलाकार था। वह जहांगीर की अदालत में पक्षियों और जानवरों के एक प्रशंसित चित्रकार थे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये आपके जहांगीर के दरबार में थे आपके, और पक्षियों और जानवरों के चित्रकार के लिए प्रशंसित थे, चित्रकार थे। कौन? उस्ताद मंसूर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका है, इतिहासकार अब्दुल फजल की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? तो आपके ऑप्शन ए में है हेमू, बी में है आपके बैरम खां, सी में आपके हैं उदय सिंह और डी में आपके हैं वीर सिंह बुंदेला। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला द्वारा कर दी गई थी जब वो अकबर के सबसे बड़े बेटे राजकुमार जो उनके सलीम द्वारा बनाई गई साजिश में आपके वीर और अंतरी के बीच डेक्कन से लौट रहे थे। याद रखिएगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा आपके अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और थर्ड में क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड में आपका है, शेरशाह की अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ए में है आपका माउंटबेटन, आपके बी में है कलिंजर, सी में आपके हैं सूरत और डी में है आपके चित्तौड़। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी होगा आपका कलिंजर। शेरशाह सूरी जो हैं वो दिल्ली में अपनी राजधानी के साथ उत्तर भारत में सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसका अंतिम अभियान कलिंजर के खिलाफ था। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा कलिंजर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फोर्थ में क्वेश्चन आपका है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन ए में है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है अकबर और डी में है आपके इब्राहिम लोदी। तो फोर का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध है। और ये 5 नवंबर 1556 में आपको लड़ा गया था। कब? 5 नवंबर 1556 में ये लड़ा गया था पानीपत का जो दूसरा युद्ध है। और ये आपका हेमू और आपके अकबर के बीच में ये लड़ा गया था। और अकबर जो है मुग़ल सम्राट थे, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 5 में देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन 5 में है, अकबर के दुर्गावती को हराकर किस पर कब्जा कर लिया? ए में है बीजापुर, बी में है झांसी, सी में है आपका गोंडवाना, बी में है आपका सूरत। तो इनका राइट आंसर होगा वो है आपके सी नंबर होगा गोंडवाना। रानी दुर्गावती आपके 1550 से लेके आपका 1564 तक गोंडवाना की शासक थी। कब से कब तक का? 550 से लेके आपका 1564 तक ये आपका शासक थी। कहाँ का? गोंडवाना का। और वह प्रसिद्ध राजपूत आपका चंदेल सम्राट केरत राय के परिवार में पैदा हुई थी।
तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और ये अकबर ने दुर्गावती को हराकर कब्जा कर लिया था, तो वो हैं आपके गोंडवाना पे कब्जा कर लिया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ए में है आपका हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है आपका शाहजहां और डी में आपका है औरंगजेब। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका सी होगा आपका। शाहजहां ने आपका जामा मस्जिद को बनवाया था, जो कि दिल्ली में आपका है। और मस्जिद ए जहांनुमा, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह आपका जो है 1644 और 1656 के बीच मुग़ल सम्राट आपके जो शाहजहां हैं उनके द्वारा बनाई गई थी। और मस्जिद आपका जो 1656 इसी में 3 बड़े दरवाजे, 4 मीनारों और 2 40 मीटर ऊंची मीनारों के साथ लाल बलुआ पत्थर सफ़ेद संगमरमर की पट्टियों के निर्माण के साथ पूरा किया गया था। याद रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका है, ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में है। ये आपका जामा मस्जिद, जिनका एक और भी नाम है मस्जिद ए जहांनुमा, जिनको आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, जामा मस्जिद कहते हैं। ये आपके जो हैं 1644 से और आपके जो हैं 1656 के बीच में मुग़ल सम्राट ने बनवाया था, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 7 में आपका है क्वेश्चन, भारत में तोपखाने का इस्तेमाल पहली बार किसने किया था? ए में है बलबन, बी में है बाबर, सी में आपका है हुमायूं और डी में आपका है अकबर। 7 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा आपका। बाबर ने आपका जो है पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल किया था, याद रखिएगा। तोपखाना जो है आपके जो है मुग़ल सेना की एक महत्वपूर्ण शाखा थी, जो कि आपके मुग़ल तोपखानों में भारी तोप और हल्की तोपखाने शामिल थे। भारत सबसे पहले बाबर ने तोपखाना इस्तेमाल किया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बाबर ने सबसे पहले आपका तोपखाना का इस्तेमाल किया था भारत में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर देखते हैं आपका। 8 में है आपका है, मुग़लों के तहत आपके राज्यपाल को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता था? जो मुग़लों के तहत में जो राज्यपाल होते थे उनको किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता था? ए में सूबेदार, बी में है वज़ीर, सी में है वकील और डी में आपका फौजदार। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा। सूबेदार के रूप में आपका जाना जाता था, जो कि मुग़लों के तहत में जो राज्यपाल होते थे उनको सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार जो भारत के मुग़ल युग के दौरान एक सूबा प्रांत जो हैं के गवर्नर के पदों में से एक था, जिसे वैकल्पिक रूप से साहिब ए सूबा या नजीम के रूप में भी नामित किया गया था। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूबेदार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1739 में दिल्ली पर कब्जे के बाद मुग़लों का विशाल धन किनके हाथ में आ गया था? जो 1739 में दिल्ली पर कब्जा के बाद मुग़लों का जो विशाल धन था वो किनके हाथों में आ गया था? ए में है नादिर शाह, बी में है अंग्रेज़ी, सी में आपका है फ्रेंच और डी में आपके पुर्तगाली। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए होगा आपका, नादिर शाह। नादिर शाह के हाथों में आ गया था जब 1740 में दिल्ली पर कब्जा किया था और मुग़लों का विशाल जो जितना भी धन था वो सभी जो है नादिर शाह के कब्जे में आ गया था। और ये आपके फारस के शाह सम्राट थे, कौन? नादिर शाह, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 10 नंबर देखते हैं आपका क्या है। 10 में आपका है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? जो शेरशाह सूरी था उनका उत्तराधिकारी कौन था? ए में है सिकंदर, बी में है इस्लाम शाह और सी में है आलम शाह और डी में है हसन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बी होगा आपका, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह आपका शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा। शेरशाह के बेटे
जलाल खां को उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ जिसने इस्लाम शाह सूरी की उपाधि ग्रहण की। याद रखिएगा, इनका जो असली नाम है आपका जो क्या है जलाल खां था, लेकिन जब ये उत्तराधिकारी बना तब उसने इस्लाम शाह सूरी की उपाधि ग्रहण की। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी आपका मकबरा कहाँ पे आपका है, सासाराम में है, ये भी याद रखिएगा। और ये आपका 122 फीट ऊंची है। और अगर बात करें हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये आपका शहर सासाराम में है। और ये जो कृत्रिम झील के बीच में है ये भी आपका शेरशाह सूरी द्वारा ये बनवाया गया था। तो इतने सारे फैक्ट हैं, जरूर इनको याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 11 में आपका है जजिया कर किस मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं बाबर, बी में है हुमायूं, और आपके सी में है आपके हैं अकबर, और डी में आपके औरंगजेब। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है अकबर। अकबर द्वारा आपका जो मुगल शासक द्वारा ये जजिया कर आपका समाप्त कर दिया गया था, अकबर के द्वारा जो मुगल शासक था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये आपका 1564 में अकबर ने इनको समाप्त किया था। कब? 1564 में ये जजिया कर को समाप्त कर दिए थे। कौन? अकबर ने। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 में आपका है जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा का लेखक कौन था। ए में है आपका हुमायूं, बी में है गुलबदन बेगम, सी में है बदायूनी, और डी में आपका है अहमद यादगार। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी होगा आपका गुलबदन बेगम। इनके लेखक थे किनका? हुमायूं नामा का। गुलबदन बेगम एक मुग़ल राजकुमारी थी और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक और पहले मुग़ल सम्राट बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। याद रखिएगा, ये जो है आपके बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। कौन? गुलबदन बेगम। और ये मुग़ल वंश से था। इन्होंने हुमायूं नामा की जो पुस्तक है ये इनके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हुमायूं नामा जो पुस्तक है ये आपका हुमायूं की पूरी जीवनी इनमें विवरण किया गया है। याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर। भारत का तोता किसे कहा जाता है। ए में है अबुल फजल, बी में है रस खान, सी में है आपके अमीर खुसरो, और डी में है आपके मीराबाई। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आपके सी होगा आपका। अमीर खुसरो को आपका भारत का तोता कहा जाता है। ये आपके अमीर खुसरो जो हैं वो दक्षिण एशियाई सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। याद रखिएगा, जो है ये जो है दक्षिण एशियाई सूफी संगीतकार थे और कवि और विद्वान थे। वो भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। उन्होंने मुख्य रूप से फारसी में कविता लिखी, लेकिन हिंदी में भी लिखा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी हो गया आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आप ज़रूर ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपके निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनके वो शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका है। आपके 14 नंबर क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो इनका जो ऑप्शन है आपका देख लेते हैं। ए में है आपका 1526 में, बी में आपका 1761 में, और सी में आपका है 1564 में, और डी में आपका है 1556 में। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1526 में। पानीपत का पहला लड़ाई जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 हुआ था। याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग दूसरी लड़ाई वो 1556 हुआ था, और जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 हुआ था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग पहली लड़ाई वो किनके बीच में हुआ था
तो ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 15वां क्वेश्चन है क्या है उनको देखते हैं हम लोग। आपका 15वां क्वेश्चन है, जैन उल अबिदीन जिसने गो हत्या को निषिद्ध किया था वह कहाँ का शासक था? तो इनका जो ऑप्शन है, ए में बंगाल, बी में है गुजरात, सी में है मालवा और डी में है कश्मीर। तो जो ये थे आपके जैन उल अबिदीन, ये आपके कश्मीर के शासक थे, याद रखिएगा, कश्मीर के शासक थे और जिन्होंने आपका गो हत्या को निषिद्ध किया। और वो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन क्या है। आपका 16 नंबर 16 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय इतिहास में शासक का निर्माता के रूप में जाना जाता है? ए में है सैयद बंधु, बी में हुसैन बंधु, सी में आपका हसन परिवार और डी में है आपका तारदी बेग। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए होगा सैयद बंधु। ये आपके दो भाई थे जिनको आपका शासक का निर्माता कहा जाता है, रूप में जाना जाता है। दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खान और एक था आपका हुसैन अली खान। तो याद रखिएगा, ये आपके शासक का निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। ये दो भाई थे जिनको हम लोग सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 17 नंबर देखते हैं आपका। 17वां क्वेश्चन आपका है, शिवाजी के मुगलों को किस युद्ध में हरा दिया गया? ए में आपका है पुरंदर, बी में है आपका रायगढ़, सी में आपका है सलेर और डी में आपका शिवनेर। इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होगा आपका सालहेर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। याद रखिएगा, कौन सा युद्ध में? सालहेर के युद्ध में। यह आप कब हुआ था? 1672 में हुआ था। याद रखिएगा, 1672 में मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी और यह लड़ाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह लड़ाई जो है आपके पहली लड़ाई थी जहां मुगल साम्राज्य खुले मैदान में हार गया था। याद रखिएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सालहेर। और ये शिवाजी और मुगल सम्राट के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 18 नंबर क्या है? आपका 18 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को रंगीला कहा जाता है? ए में है मोहम्मद शाह, बी में है बहादुर शाह, सी में है अकबर द्वितीय और डी में है आपके अहमद शाह। इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा आपका मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। और ये जो है मोहम्मद शाह, ये आपके संगीत और सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास सहित कला एक महान संरक्षक था। इसका उपनाम सदा रंगीला था और हमेशा खुशी और उसके अक्सर मोहम्मद शाह रंगीला के रूप में जाना जाता था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शासक है जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है तो वह है आपके मोहम्मद शाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 19 नंबर आपका है, कृष्ण देवराय द्वारा विद्वानों को दिए गए संरक्षण द्वारा किस भाषा को अधिक लाभ मिला था? ए में है तमिल, बी में है संस्कृत, सी में है तेलुगु और डी में आपके कन्नड़। इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होगा आपका तेलुगु। आपके जो कृष्णदेव राय हैं वो आपके 1509 से आपके 1529 तक ये विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। कहाँ के सम्राट थे? विजयनगर के। याद रखिएगा, विजयनगर के सम्राट थे और ये तुलवा वंश का तीसरा शासक था। उसने तेलुगु भाषा में से आपके विद्वान थे। याद रखिएगा, कौन? कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपके
बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ए में आपका है तुलसीदास, बी में आपका विवेकानंद, सी में आपका है चैतन्य और डी में आपके हैं कबीर। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा आपका। चैतन्य महाप्रभु जो हैं एक संत थे, वो आपके बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, जिन्होंने आपके गौड़िया वैष्णववाद की स्थापना की थी। भागवत पुराण और भागवत गीता के आधार पर चैतन्य भक्ति योग के वैष्णव विद्यालय के समर्थक थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे 21 देखते हैं आपका। 21 में आपका क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव ने मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? ए में है आपका आगरा, बी में आपका है अमृतसर और सी में है कराची और डी में है आपका इलाहाबाद। तो जो गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने मुख्यालय जो है वो अमृतसर स्थानांतरित कर दिया था। ये गुरु अर्जुन देव आपके सिख धर्म के पहले आपके शहीद थे और 10 सिख गुरुओं में से 5वें थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख धर्म के पहले आधिकारिक संस्करण को संकलित किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अमृतसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर। गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? ए में आपके हैं तेग बहादुर, बी में हैं आपके अर्जुन देव, सी में आपके हैं हरगोविंद, डी में है आपका गुरु नानक। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका। गुरु गोविंद सिंह आपके तेग बहादुर के आपके पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आपके 9वें सिख गुरु थे। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के एकमात्र पुत्र थे, याद रखिएगा। और ये आपका बिहार के पटना में पैदा हुए थे और इनका एक आपके तेग बहादुर का पटना में आपका इसका स्थान भी है जहाँ जन्म हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर। 23 में आपका है अष्टप्रधान किसकी प्रशासन में मंत्रियों की एक परिषद थी? ए में आपका गुप्त प्रशासन में, बी में है चोल प्रशासन में, सी में है आपके विजयनगर में और डी है आपका मराठा प्रशासन में। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा आपका मराठा प्रशासन में। छत्रपति शिवाजी जो महाराज हैं आपके प्रशासन के निर्विवाद प्रमुख थे और वह अपने विषयों के कल्याण के लिए खड़े थे। राज्य परिषद में 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था, तो वह है आपके मराठा प्रशासन में कहा जाता था। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 24 देखते हैं आपका क्या है। 24 में आपका है निम्नलिखित में से आपके कौन अपने संदेश के प्रसार के लिए हिंदी का इस्तेमाल करने वाला पहला भक्ति संत था? ए में है आपके दादू, बी में आपके हैं कबीर, सी में है रामानंद और डी में आपके हैं तुलसीदास। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा रामानंद। ये आपके 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के गंगा नदी क्षेत्र में रामानंद वैष्णव भक्ति कवि संत थे। हिंदू परंपरा उन्हें आधुनिक समय में सबसे बड़ा मठवासी हिंदू आनुवांशिक समुदाय रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में मान्यता देती है। याद रखिएगा, ये 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के गंगा नदी क्षेत्र में रामानंद वैष्णव भक्ति कवि संत थे। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 25 में आपका है विजयनगर जो है, विजयनगर का साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए में है विजय राजा, बी में है कृष्णदेव राय, सी में आपका है देवराय और डी में है आपके हरिहर बुक्का। याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा आपका हरिहर बुक्का। हरिहर और बुक्का इनके द्वारा आपका जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, स्थापित किया गया था। और ये आपका कब किया गया था? 1336 में किया गया था।
1336 में किया गया था, याद रखिएगा। हरिहर प्रथम और आपके जो हैं बुक्का राय प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 26 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। 26 में क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? ए में है महमूद गबन, और बी में है इस्माइल आदिल शाह, सी में है मोहम्मद आदिल शाह और डी में है आपका यूसुफ आदिल शाह। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी होगा आपका मोहम्मद आदिल शाह ने आपका जो है गोल गुंबज का निर्माण किया था, जो कि आपके बीजापुर में है। ये आपके बहमनी शासक थे, कौन? मोहम्मद आदिल शाह। ये जो है आपके हैं भारत में कर्नाटक के बीजापुर में ये आपका गोल गुंबज है, इनको जरूर याद रखिएगा। कहाँ पे? कर्नाटक के बीजापुर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 27 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। 27 में आपका क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? ए में है होयसाला, बी में है संगम, सी में है सलुवा और डी में है तुलुवा। तो 27 का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा, संगम वंश जो है आपका वो उनका शासक था आपका हरिहर बुक्का, याद रखिएगा। और ये आपका पहला वंश था विजयनगर साम्राज्य का, और ये आपका 1336 में आपका विजयनगर साम्राज्य का नींव डाली थी, स्थापना किया था। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संगम वंश। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 28 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। 28 में है, नागलापुर शहर किसने बनवाया था? ए में है बुक्का प्रथम, बी में है देवराय फर्स्ट, सी में आपका कृष्णदेव राय और डी में है विरूपक्ष। तो इनका जो राइट आंसर होगा 28 का वो है आपका सी नंबर होगा, कृष्णदेव राय ने आपका जो है नागलापुर शहर बनवाया था, याद रखिएगा। ये आपके नागलापुर आपका जो है भारतीय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक गांव है और ये कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे है? तो वो जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के आपके चित्तूर जिले में पड़ता है, आपका गांव है एक, जिनको आपका कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 में क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के तहत प्रत्येक प्रांत किसके अधीन था? ए में है वाइसराय, बी में है गवर्नर, सी में है दीवान और डी में है आपका जमींदार। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा आपका वाइसराय। जो शिवाजी थे उनके तहत में क्या था कि प्रत्येक प्रांत आपके वाइसराय के अधीन है। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके अनुसार क्या था कि आपके जो हैं प्रत्येक प्रांत आपके वाइसराय के अधीन है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन है आपका 13 नंबर्स। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत जो है इनका अंतिम शासक कौन था? ए में है बहादुर शाह द्वितीय, बी में है इब्राहिम लोदी, सी में है सिकंदर लोदी और डी में है आपका मुबारक शाह। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका इब्राहिम लोदी। ये आपका अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा। ये आपका पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान राजवंश के आखिरी शासक था। इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया और बाबर ने उसे मार दिया था। तो ये आपका दिल्ली का जो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो इनका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं।
तो इनको एक बार ज़रूर देखिएगा आप। आपको अच्छा लगता है वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में और भी। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।